सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपने बरमूदा ट्रायंगल, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट जैसी जगहों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने 5000 साल पुरानी स्पेस लेबोरेटरी या चलने वाले और अपनी जगह तब्दील करने वाले पत्थरों के बारे में सुना है? आज मैं आपको कुछ ऐसी पुरअसरार और मिस्टीरियस जगहों के बारे में बताने लगा हूँ जिनको ना आपने कहीं सुना होगा और ना कहीं आपने पढ़ा होगा। हैरानगी की बात यह है कि इनका जिक्र बहुत कम होता है। क्या कोई वाकई इनको हमसे छुपा के रखना चाहता है? क्योंकि ये जगह सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि इनके पीछे की कहानियां और राज आपको हैरान कर देंगे। मैंने कुछ अर्सा पहले इंसानों से पहले की दुनिया के नाम से पूरी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था क्या 4-5 हजार साल पुराने लोग हमसे टेक्नोलॉजी में ज्यादा एडवांस थे। आज जो मैं आपके सामने 5 मिस्टीरियस किस्म की जगह लेके आया हूँ, उन्हें देख के तो यही गुमान होता है। बाय द वे, वो इंसानों से पहले की दुनिया वाली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दी है, उसे भी जरूर देखिएगा। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। शुक्रिया। स्टोनहेंज, जो कि विल्टशायर इंग्लैंड में वाकई ये अजीबोगरीब से पत्थरों का मजमूआ है, हजारों साल पुराना है। क्या आप जानते हैं कि ये पत्थर वहां कैसे और क्यों रखे गए? स्टोनहेंज के ऊपर रिसर्च करते हुए साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि ये पत्थर 3000 साल कबल मसीह के दरमियान बने थे, आज से कोई 5000 साल पहले। मगर सवाल यह है कि इतने भारी पत्थर कहाँ से आए, कौन इनको वहां पे लेके आया? क्योंकि इनके इर्द गिर्द तो कोई पहाड़ भी नहीं है, ये सारा बहुत बड़ा मैदानी इलाका है। तो इन पत्थरों का आखिर क्या मकसद था? साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, मतलब 5000 साल पहले का नासा या कोई स्पेस सेंटर। पत्थरों की लगी गोल रिंग नुमा डायरेक्शन से साइंटिस्ट ने यह अंदाजा लगाया कि असल में सूरज की मूवमेंट को स्टडी करते और उस पर रिसर्च करने के लिए बनाए गए थे। पर कई लोगों की इस पे एक मुख्तलिफ राय है। कनाडा में एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट के द गार्जियन में लिखे गए एक आर्टिकल के हिसाब से ये एक रिलीजियस साइट है, मतलब मजहबी जगह है। उस वक्त के मजहब के हिसाब से लोग यहाँ अपने मुर्दे दफनाते और अपने खुदा की इबादत करते। अब क्या सच है क्या झूठ है, असल राज अब तक नहीं खुल सका। नेक्स्ट है मेक्सिको का जोन ऑफ साइलेंस। ये एक ऐसी जगह है जहां पर रेडियो सिग्नल्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं, मतलब टोटल जाम। जोन ऑफ साइलेंस मेक्सिको के मैम्पी डेजर्ट में वाक़ है। ये एरिया इतना अजीब है कि यहाँ रेडियो सिग्नल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या स्पेस शिप्स को भी देखा गया है। साइंटिस्ट अब तक ये नहीं समझ पाए कि इस एरिया में कौन से मैग्नेटिक लेजर है जो ये सब कुछ होता है। लेकिन एक बात तो है, यहाँ आने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो अजीब जरूर महसूस होगा। अब क्या इस जगह एलियंस लैंड करते हैं? ये थ्योरी 1970 में उस वक्त मशहूर होना शुरू हुई जब यूएस आर्मी का एक अथीना टेस्ट मिसाइल इस एरिया के ऊपर से गुजरता हुआ जाम होकर यही गिर गया। साइंटिस्ट ने जब इस 370 स्क्वायर किलोमीटर के मखसूस एरिया की तहकीक की तो पता चला कि यहाँ की जमीन में ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब कशिशे सकल और मैग्नेटिक फील्ड मतलब कशिशे मकनातीस बहुत ज्यादा है और मुकामी आबादी के हिसाब से यहाँ बहुत दफा यूएफओ और स्पेस शिप्स को भी देखा गया है। दोस्तों, अमेरिका के डेथ वैली नेशनल पार्क में अपनी जगह तब्दील करने वाले पत्थर पाए जाते हैं। रेस ट्रैक पलाया या सेलिंग स्टोन्स भी इन्हें कहा जाता है। ये पत्थर ऐसा लगता है जैसे कि अपने आप चल रहे हो। असल में रेस ट्रैक पलाया एक सूखा हुआ लेक बेड है, मतलब एक सूखी हुई झील है जहां पत्थर अपनी जगह से हिलकर नई जगह पे पहुंच जाते हैं और इन पत्थरों के पीछे लंबी ट्रेल्स होती हैं, मतलब इनके निशानात होते हैं, चलने के निशानात वाजे होते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि बर्फ, हवा और पानी के मिलने से ये पत्थर हिलते हैं, लेकिन इनको चलते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। प्लस हवा का प्रेशर इतना नहीं होता कि इतने वजनी पत्थर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएं। और अब बात करते हैं डेविल सी की, जो कि चाइना और जापान के दरमियान वाक़ई। ये जगह भी बरमूदा ट्रायंगल की तरह शिप्स और एयरप्लेन्स के गायब होने के लिए मशहूर है। डेविल सी यानी ड्रैगन ट्रायंगल एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत सी शिप्स और एयरक्राफ्ट गायब हो चुकी हैं। पहला शिप यहाँ पे 1945 में गायब हुआ था। गायब होने से पहले कैप्टन ने डिस्ट्रेस सिग्नल भी भेजा था, फिर उसके बाद शिप का कुछ अता पता नहीं चल सका। 1945 से 1970 तक यहाँ 9 शिप्स और कई जहाज गायब हो चुके हैं। अमेरिका की एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर चार्ल्स ब्लिट्स ने इसे डेविल सी का नाम दिया और इस पे एक द ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से किताब भी लिखी, जिसमें इस जगह को कर्स्ड या मनहूस बताया गया और पुरानी तहजीबों के ड्रैगन्स का भी जिक्र किया गया। पर साइंटिस्ट के हिसाब से यहाँ भी वही ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला मसला है, जिसकी वजह से अंडर या ओवर वाटर होने वाली किसी भी एक्टिविटी को जमीन खत्म कर देती है।
साइंसदानों को भी जब कोई वजह समझ नहीं आती तो वो ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड पे बात डाल देते हैं। खैर, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या हकीकत हो सकती है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है परु की नाज़का लाइंस, जो कि बहुत अजीबोगरीब फिनोमेना है। ये बड़े बड़े जियोग्लिफिक्स सिर्फ आसमान से नजर आते हैं, जमीन पर चलते आपको फील नहीं होगा और इनका मतलब अब तक समझा नहीं जा सका। नाज़का लाइंस परु की नाज़का डेजर्ट में है। ये बड़े बड़े नक्शों में से कुछ जानवरों, पौधों और ज्योमेट्रिक शक्लों, शेप्स की सूरत में है। ये लाइंस 500 कबल मसीह के दरमियान बनाई गई थी। साइंटिस्ट अब तक नहीं समझ पाए कि ये लाइंस किस मकसद के लिए बनाई गई है। कुछ का कहना है कि ये वही सितारों की चाल ढाल, और कुछ का कहना है कि उनके लिए मजहबी अहमियत रखती थी, लेकिन असल बात अब तक राज ही है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 5 सबसे अजीब और राज भरी जगह जिनके बारे में आपने शायद पहले ना सुना हो। हर जगह की अपनी कहानी और अपना एक राज है। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दिए और शेयर भी कर दिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस मिलती रहें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।